हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और घर पे रहकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज बुधवार है और बुधवार के दिन अपन सेकेंड ईयर वालों के लिए जो है ड्राइंग की क्लास लेके आते हैं। ठीक है। तो आज की जो ड्राइंग की क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज जो है अपन सेकेंड ईयर वालों को डीसी मशीन योग का डायग्राम बनाना सिखाएंगे। तो डीसी मशीन का जो ये योग है, ये योग है नहीं, बॉडी। तो बॉडी का जो है डायग्राम कैसे बनाते हैं, कोई भी मशीन होती है, मोटर होती है, उसका जो बाहर का जो आउटर फेस होता है वो कैसे बनाते हैं, वो आज अपन सीखेंगे। ठीक है। और ये जो है पहला पार्ट है। उसके बाद में आने वाले पार्ट में अपन जो है इसके और भी जो पार्ट्स है वो बनाना सीखेंगे, जैसे पोल हो गए। इसके इसके अंदर पोल भी होते हैं ना, पोल होता है, आर्मेचर होता है। ठीक है। और इसकी वाइंडिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें अपन बनाना सीखेंगे। तो आज की क्लास में अपन एक गाइड बॉक्स की सहायता से 3 दीर्घवृत्त बनाना सीखेंगे, क्योंकि दीर्घवृत्त बनाना तो अपन ने सीख लिया कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाते हैं, वो तो अपन ने सीख लिया। लेकिन ये देखो, इस दीर्घवृत्त के ऊपर एक दीर्घवृत्त है और ये पीछे भी एक दीर्घवृत्त जो है बन रहा है आधा। तो ये तीनों दीर्घवृत्त कैसे बनेंगे एक ही गाइड बॉक्स की सहायता से, वो आज अपन सीखेंगे। ठीक है। और उससे पहले मैं इसके पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। ये जो है राउंड जो फ्रेम है, ये पूरा जो है फ्रेम कहलाता है। ठीक है। ये जो गोल पार्ट दिख रहा है आपको, ये फ्रेम कहलाता है। और ये लिफ्टिंग आई कहलाती है दोनों। ये जो दोनों दिख रही है लिफ्टिंग आई कहलाती है। इसको पकड़ के इस मोटर को उठाया जाता है। ठीक है। और ये फीट, फीट यानी पैर, तो ये मोटर के पैर होते हैं। ठीक है। और ये सीम वेल्डिंग, यहाँ जो है ये जो फ्रेम है इसकी बॉडी को जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती है यहाँ पे। और ये टर्मिनल बॉक्स होता है जहाँ पे अपने सारे जो वायर कनेक्शन है वो यहाँ पे लगते हैं। ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम में है क्वेश्चन बार बार ये पूछा गया है। ठीक है। तो ये डायग्राम कैसे बनता है, कैसे इसके सर्कल दीर्घवृत्त बनाए जाते हैं, कैसे अपन ये लिफ्टिंग आय बनाएंगे, वो आज इस क्लास में अपन सीखेंगे। तो शुरू करते हैं कैसे ये डायग्राम बनेगा। ठीक है। तो डीसी मशीन का योग बनाने के लिए सबसे पहले अपने को बाउंड्री लाइन बनानी ज़रूरी है। ठीक है। जो भी ब्लैंक शीट होती है उस पर बाउंड्री लाइन अवश्य बनाएं, ताकि आपको प्रैक्टिस रहे। और एग्ज़ाम में तो आपको ये काम करना ही है जैसे, तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी। अब अपन जो योग का डायग्राम बनाएंगे डीसी मशीन की योग, तो उसको बनाएंगे इस 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर की सहायता से, क्योंकि कोई भी जो डायग्राम होता है वो आइसोमेट्रिक में होता है। तो ये जो डायग्राम बनेगा योग का वो भी आइसोमेट्रिक में ही बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो है जैसा कि अपन ने डायग्राम में देखा कि सबसे पहले जो है राउंड बना लेते हैं। योग का जो है अगला आगे वाला भाग बना लेते हैं। ठीक है। उसमें क्या था, सर्किल थे। ठीक है। तो मैं ये इस सेट स्क्वायर को इस बाउंड्री लाइन के आधार मानकर जो है एक 30 डिग्री की लाइन यहाँ बना लूँगा। ठीक है। और इसको, ये केवल गाइडलाइन बनाई है मैंने, अब इसको नाप कर इसको डार्क कर लूँगा। तो अपने को पता है भाई, अपन ने अब तक तो सीख ही लिया है कि जो है आइसोमेट्रिक में सर्कल कैसे बनते हैं। तो मैं इसकी जो साइज़ है वो 4 सेंटीमीटर रख रहा हूँ। 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4। ठीक है। तो ये जो अपना जो बॉक्स होता है वो गाइड बॉक्स होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ये जो है इसको डार्क कर रहा हूँ, फिर बाद में इसको लाइट कर दूंगा मैं। ठीक है। अब ये जो है 90 डिग्री 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है, उसकी सहायता से मैं ये जो है वर्टिकल लाइन खींच लूँगा यहाँ पे। ठीक है। अब इसको नाप लूँगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो अपने को पता है कि भाई सर्कल बनता है वो वर्ग में बनता है, 3 4। ठीक है। अब वापस इस तरफ भी मैं इस पॉइंट पे भी बना लेता हूँ 90 डिग्री लाइन। तो यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और अब इसको मैं नाप लूँगा, 1 2 3 4। ठीक है। और इसको डार्क कर लूँगा मैं। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दूंगा, या फिर मैं इसको 30 डिग्री सेट स्क्वायर से ही मिलाता हूँ, ताकि मेरे को पता रहे कि अपना जो डायग्राम बनाया वो सही बनाया है। ठीक है। तो इस प्रकार से ही हो गया। अब इसकी जो है सेंटर लाइन बना लेता हूँ। सेंटर लाइन कितने पे आएगी, 4 का आधा 2। तो दोनों तरफ मैं पॉइंट लगा लेता हूँ, ताकि जो मेरा डायग्राम है वो गलत ना हो। ठीक है। आप भी जो है वो एग्जैक्ट काम करने के लिए पॉइंट लगाए तो सही रहेगा। तो ये जो है इस प्रकार से, ये जो सेंटर लाइन है ये तो डार्क होनी है,
अब बाद में आता है ये जो वर्टिकल लाइन है, इनको भी नाप लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं सेंटर लाइन से। सेंटर लाइन आपको पता है ना। ठीक है, अब ये लंबा कोना कौन सा है? लंबा कोना ये वाला है, दिख रहा है ना, ये कोना ही लंबा दिख रहा है आपको। तो इसको एक लाइन से मिला देंगे। ठीक है, ये मैंने मिला दिया एक लाइन से। अब अपने को क्या चाहिए? इस लाइन पे 2 पॉइंट चाहिए, तो अपन जो है इस सेंटर पॉइंट को इस कोने से मिला देंगे और इस सेंटर पॉइंट को इस कोने से मिला देंगे, तो अपने पास 2 लाइनें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस सेंटर पॉइंट को इस कोने से मिला दूँ और इस सेंटर पॉइंट को इस कोने से मिला दूँ। ठीक है, तो अपने पास ये 2 पॉइंट आ जाते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 पॉइंट अपने पास आ जाते हैं। ठीक है, अब अपन प्रकार की सहायता से चाप नाप कर खींच देंगे। तो मैं अभी इस प्रकार की सहायता से जो है यहाँ पे प्रकार रखकर इसको इस पॉइंट तक खोल कर, ये देखो यहाँ से यहाँ तक खोल कर, दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक खोल कर चाप बना दूंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन उससे पहले क्या करूँ मैं, इस जो ये गाइड बॉक्स है इसको हल्का कर देता हूँ, क्योंकि अपने पास ये डार्क नहीं होता है, अपने को पता है, ये लाइट होता है केवल। ये जितना भी काम है सेंटर लाइन को छोड़कर सारा अपने को जो है लाइट करना पड़ेगा। ठीक है, हल्की लाइनें इनको बनानी पड़ेंगी। तो लगभग ये जो है हल्का हो चुका है अपना। ठीक है, रबड़ को जहाँ पे पेंसिल मार्क है वहाँ पे फेरने से जो वो है लाइट हो जाता है। तो ये अपना गाइड बॉक्स की तरह दिख रहा है अब। ठीक है, लगभग दिख रहा है। और ये जो लाइनें हैं इनको भी मैं लाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब अपने को केवल पॉइंट ध्यान में रखने हैं। 4 पॉइंट अपने को बताइए, पहला ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, इन पे प्रकार के अपने को जो है अब चाप बना देंगे यहाँ पे। ये पहला चाप हो गया। ठीक है, दूसरा चाप यहाँ से और इस सेंटर तक। ठीक है, तो ये 2 चाप हो गए। तीसरा चाप यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसका पूरा चाप भरेंगे, चाहे इसका भर लो, सेंटर लाइन से अपन जो कोना मिलाते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये चाप घुमा देंगे क्योंकि सेम ही साइज होता है। तो इस प्रकार से ये आपको सर्कल दीर्घवृत्त बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ये जो सेंटर लाइन है इसको डार्क कर देता हूँ आपस में। ये सेंटर लाइन डार्क करने के बाद में, जैसा कि अपने को पता है कि भाई इस सर्कल के बाद में एक सर्कल और है, पता है ना। तो वो सर्कल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, केवल ये जो चाप है इसको 2 mm बढ़ा देंगे। ये जो चाप अपने यहाँ तक भरा ना, ये यहाँ तक भरा, या तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप वापस एक गाइड बॉक्स बनाओ। ठीक है, इससे दूर 5 mm दूर। ठीक है, और फिर बाद में वापस ये प्रोसेस फॉलो करो और फिर सर्कल बनाओ। उससे अच्छा है ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि ये जो साइज़ आपने लिए इसको थोड़ा सा आप बढ़ा दो। ठीक है, तो ये सर्कल आ जाएगा। तो ये जो है अभी है 11 mm, 12 mm का है, तो इसको मैं 15 mm कर देता हूँ, यानी 3 mm में इसको बढ़ा रहा हूँ चाप को। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी यहाँ से यहीं रहेगा, गाइड बॉक्स तो होगा वही बनना है। तो ये पहला चाप हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया ना। अब ये चाप इस तरफ घुमा दूंगा। ठीक है, ये 2 चाप हो गए। अब तीसरा चाप जो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस सेंटर पॉइंट तक, जहाँ पे अपना चाप मिल रहा है वहाँ तक खोल लेते हैं। ठीक है, और इस कोने से भी ये सेम चाप जो है घुमा देते हैं।
तो इस प्रकार से ये 2 सर्कल अपने कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, बिना गाइड बॉक्स बनाए भी अपन सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, एक गाइड बॉक्स बनाना ज़रूरी है एक सर्कल बनाने के लिए, फिर बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये अपना दोनों सर्कल कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसा कि अपन ने डायग्राम में देखा था, यहाँ पे जो है टर्मिनल बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे लिफ्टिंग आई है। ठीक है, यहाँ पे लिफ्टिंग आई है ना, और यहाँ पे जो है फीट है। ठीक है, फीट यानी पाँव, इसके जो पैर है वो बना लेते हैं अब। ठीक है, क्योंकि पैर पहले बनाना ज़रूरी है, फिर बाद में बॉडी बनेगी अगली। तो फीट बनाने के लिए अपन ये जो सेंटर लाइन है इससे थोड़ा नीचे पॉइंट लगाकर उसको टेप पर एक लाइन मिला देंगे। ठीक है, ये थोड़ा 90 डिग्री 75 डिग्री के आसपास ले लेंगे। ठीक है, ये लाइन अपन ने खींच दी। उसके बाद में यही इससे थोड़ा सा आगे इस पॉइंट पे जहाँ पे अपनी लाइन कटी थी उसको एकदम 90 डिग्री अपन सीधा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। ये थोड़ा एंगल अलग है, इसका कोण अलग है और इसका कोण अलग है, और इसके पास में एक और लाइन जा रही है छोटी सी, तो ये अपन पास में एक और लाइन भेज देते हैं। ठीक है, और इसको इस प्रकार से घुमा देते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या पता है भाई, ये जो लाइनें हैं ये बाकी तो 30 डिग्री पे बननी है। ठीक है, ये जो मिलेगी यहाँ पे कॉर्नर मिलेगा इनका, वो 30 डिग्री पे मिलना है। तो मैं ये 30 डिग्री सेट स्क्वायर की सहायता से बना लेता हूँ। ठीक है, और ये बाकी पार्ट में मिटा देता हूँ। इस पार्ट को इस प्रकार से घुमा देते हैं। ठीक है, और वापस अपने को पता है भाई इस तरफ जो है ये 30 डिग्री पे जाएगा आगे की तरफ, जैसा कि अपन ने डायग्राम में देखा था। फीड जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। ओके, और इसको अपन अपनी आवश्यकता के अनुसार साइज़ दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वापस वही 30 डिग्री इसको ले जाएंगे। और इसको भी इधर ले जाते हैं अंदर। ठीक है, फिर बाद में जो है 90 डिग्री डाउन करते हैं इसको, क्योंकि फीट तभी तो बनेगा जब ये पूरा होगा ब्लॉक टाइप में। तो ये जो हाइट है मैं इसको कवर कर देता हूँ अब। ठीक है, और यहाँ पे जो है होल एक इलिप्स बना देता हूँ हाथ से। ठीक है, ताकि जो है यहाँ पे बोल्ट दिख सके। तो ये इलिप्स मैंने हाथ से बना दिया है, और ये एक को राउंड दिया ताकि इसकी जो मोटाई है वो उसकी गहराई दिखा सके। ठीक है, ये अंदर वाला सर्कल गहराई दिखाने के लिए है। ओके, तो ये एक फीट तैयार हो चुका है। ऐसे अपने को 3 फीट दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 साइड तो अपने को दिखेगी ना, तो 3 फीट तो अपने को दिखाने पड़ेंगे। तो इसको मैं इसकी साइज़ को रेफरेंस मानते हुए, आधार मानते हुए इसकी साइज़ को गाइडलाइन यहाँ पे खींच लेता हूँ, ताकि जो मेरा जो डायग्राम है वो आउट ना जाए। ठीक है, अब इसको वापस वही इस तरफ जो है पहले 90 डिग्री की लाइन में खींच लेता हूँ। यहाँ पे जो है 90 डिग्री खींच लेता हूँ। तो ये 90 डिग्री अपन इस तरफ किस कहाँ पे खींचा था, उसी पॉइंट पे अपन खींच लेंगे। ठीक है, तो ये जो है लेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसको थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि ये लाइनें तो खींच रहे हैं, ये वाली है ये। ठीक है, अब ये खींचेंगे थोड़ा सा साइड में। ठीक है, और अब इसके अंदर साइड में आएगा एक लाइन, क्योंकि अपने को अंदर वाली साइड इसकी दिखाई देगी। अब यहाँ तो साइड वाली दिखाई दे रही है, इस साइड आ रहा है, अब ये अंदर की साइड आएगा। ठीक है, अब बाद में वापस वही 30 डिग्री ले लेंगे इन दोनों पॉइंट से लाइनें। तो ये नीचे वाले पॉइंट से और ये ऊपर वाले पॉइंट से भी हो जाएगी।
और इस तरफ भी ये आगे लाइन चली जाएगी। ठीक है, और इसको अपन ये मिला देते हैं क्योंकि अपनी गाइडलाइन तो बनी हुई है यहाँ पे। और इसको 90 डिग्री लाते हुए घुमा देते हैं। ठीक है, और इसको बना देते हैं। ओके, ये थोड़ा आगे हो गया है। तो इस तरह भी मैंने सर्कल बना दिया है। ठीक है, तो 2 लेग अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2। ठीक है, और इसको यहाँ पे जो है फ्रेम फिक्स कर देते हैं। इसको ये दोनों कोने मिलाकर अपन ने फ्रेम को फिक्स कर दिया है। ओके, अब फिर बाद में इस तरफ ले जाएंगे इस पॉइंट को। तो ये आगे वाला पॉइंट अपना जो है योग का बनने लगा है। देखो लगने लगा ना भाई, योग की जो है बॉडी इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और इसकी जो है गाइडलाइन अपन ले जाएंगे इसकी लंबाई के हिसाब से। तो इसकी लंबाई को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे और चौथा लेग बना देंगे। और इसको इसकी मोटाई के हिसाब से ये जो बार वाला सर्कल है इसकी जो है आधार पर ये लाइन अपन खींच लेते हैं। इतनी जो लंबाई है वो काफ़ी होती है किसी भी योग के लिए। और अब इसकी जो है तीसरा लेग जो है, थर्ड लेग, वो बना लेते हैं। तो इसी को रेफरेंस मानते हुए ले जाएंगे यहाँ पे। तो इस लाइन को रेफरेंस मानते हुए इसको पैरेलल ले जाएंगे, समांतर। ठीक है, और ये यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ की जो हाइट है वो इसी पे टिक रहा है ये, तो ये टेक दिया। उसके बाद में ये जो है हाइट हो जाएगी 90 डिग्री। इसको अपन 90 डिग्री ले लेंगे एकदम। तो ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद में ये जो गाइडलाइन जा रही है इस पर मिला देंगे। ठीक है, और ये वापस 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर इस तरफ 30 डिग्री ले जाएंगे। यहाँ पे एक लाइन और आएगी लेग की मोटाई दिखाने के लिए। ठीक है, और अब ये इस तरफ घुमा देंगे 30 डिग्री पे। ठीक है, और यहाँ पे वापस जो है सर्कल बना देंगे, दीर्घवृत्त बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो तीसरा लेग है उसकी जो है विड्थ बना लेते हैं पीछे की साइड पे। ठीक है, और इसको जो है 90 डिग्री मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है अपना जो डायग्राम है वो आगे प्रोसेस करता है। ठीक है, इसको यूँ घुमा देंगे तो ये हो जाएगा अपना। और इसको यहाँ से मिटा देंगे क्योंकि ये जो है इसकी बॉडी में लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और अब चलते हैं अच्छे वाला सर्कल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से बनाएंगे और गाइड बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये जो लाइन जा रही थी तिरछी, ये जो लंबी वाली लाइन है, ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो लंबी लाइन है, ये हाफ सर्कल ही तो अपने को दिखाई देता है। आधा जो है दीर्घवृत्त अपने को दिखाई देता है, जैसे कि अपन ने डायग्राम में देखा था कि यहाँ पे आधा ही दिखाई देता है, पूरा थोड़ी दिखाई देता है वो। तो अपन क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है 1 2, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है, इन तीनों की सहायता से तो बन रहा है ये सर्कल। इस पॉइंट को क्यों काम में नहीं लेंगे, क्योंकि ये अंदर वाले सर्कल के लिए है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंटों की सहायता से अपन बना लेंगे। तो ये लंबाई अपन नाप लेते हैं कि ये इस कॉर्नर से ये पॉइंट की जो लंबाई है इस लाइन की, ये कितनी है। तो ये जो अपनी आ रही है 6 सेंटीमीटर आ रही है ये लंबाई। अब अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो है 6 सेंटीमीटर आगे खिसका देंगे इस पर 30 डिग्री पे। ठीक है, तो पहले अपन 30 डिग्री पे इन तीनों पॉइंटों से एक लाइन खींच लेंगे, गाइडलाइन। ठीक है, ताकि अपने को पता रहे कि भाई सर्कल जो है वो कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट जो है कहाँ से कहाँ तक मूव करना है। ठीक है,
तो ये तीनों पॉइंट से अपन जो है गाइडलाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट ये हो जाता है। और चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे इस कोने पे ले लेते हैं, ताकि अपने को पता रहे कि भाई इस जो है सर्कल कहाँ तक रुकेगा आगे जाके। तो यहाँ पे अपन गाइडलाइन खींच ली है। अब इन लाइनों पे 6 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट 6 सेंटीमीटर का ये लगा दिया, ठीक है, ये गोला बना दिया मैंने। दूसरा पॉइंट ये इस कॉर्नर से 6 सेंटीमीटर पे, ये दूसरा कोना यहाँ पे पॉइंट लगा दिया मैंने, ये गोला बना दिया मैंने। और तीसरा पॉइंट जो है ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पे वापस, और ये मैंने गोला बना दिया है, ठीक है। और ये जो 6 सेंटीमीटर का एक और लास्ट वाला लाइन जो है वो ले रहे हैं, ताकि अपने को पता रहे कि भाई कहाँ तक जानी है। तो ये लाइन यहाँ तक जानी है, और ये गोला मैंने बना दिया है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, चाप ये वाला जो सर्कल है, बाहर वाला सर्कल, उसका चाप बढ़ेंगे। ये सर्कल का अपन ने ये इस लाइन तक जो है अपन ने चाप बढ़ लिया है। अब ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे अपन प्रकार रख देंगे और ये चाप बना देंगे, ठीक है। यहाँ तक ही, इस लाइन तक ही बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इस ये पॉइंट था, इस ये जो बाहर वाला सर्कल है, इस सर्कल तक चाप बढ़ लेंगे। अब ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ प्रकार रख लेंगे और ये इसको आगे बढ़ा देंगे पॉइंट को, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा जो आखिरी पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से अपन वापस ये चाप भरेंगे, ठीक है, इतना चाप बढ़ लिया। अब ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, यहाँ, ये रहा ये। तो यहाँ से अपन ये पॉइंट मिला देंगे, लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, और इसको लास्ट पॉइंट को मिला देंगे इससे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है दीर्घवृत्त आपको दिख रहा होगा इसकी तरह, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपना जो डायग्राम है उसका पीछे वाला दीर्घवृत्त कंप्लीट होता है। तो बिना गाइड बॉक्स की सहायता से अपन ने ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप ऐसे इस प्रकार से आप सर्कल कंप्लीट कर सकते हो। केवल एक गाइड बॉक्स से अपन ने 3 सर्कल कंप्लीट किए हैं, 1, 2 और ये तीसरा, ठीक है। ये 3 सर्कल एक ही गाइड बॉक्स से अपन ने कंप्लीट किए हैं। अब ये जो है मैं पॉइंट मिटा देता हूँ, क्योंकि ये काम के नहीं, अब अपना काम हो चुका है इनसे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो लाइन है ये तो लास्ट में बनाएंगे, उससे पहले अपन बनाते हैं टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है ऊपर की साइड। और यहाँ पे क्या बनता है, वो वापस सर्कल बनता है, ठीक है। क्योंकि गोल है तो गोल टर्मिनल बॉक्स बनेगा। तो टर्मिनल बॉक्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस ये जो गाइडलाइन गई हुई है इस पर, इस पॉइंट को आगे खिसका दूँगा, ताकि मैं जो है इसका सर्कल बना सकूँ। तो मैं इसको 2 सेंटीमीटर आगे खिसका रहा हूँ। तो ये जो 2 सेंटीमीटर का पॉइंट है यहाँ पे है, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को ले लिया है। अब वापस ये जो चाप है, ये बार वाला जो सर्कल है उसकी बराबर में चाप बढ़ लेता हूँ, और ये जो है वापस इस पॉइंट से ये टर्मिनल बॉक्स का जो है सर्कल चाप बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन चुका है। अब केवल मेरे को हाइट देनी है इसको। तो ये जो वाइड है इसको कम कर लेता हूँ मैं, चौड़ाई है। तो इसकी अब 90 डिग्री पे इसको ले जाता हूँ मैं, इस पॉइंट पे 90 डिग्री ये ऊपर ले जाता हूँ, और इस पॉइंट को भी ले जाता हूँ 90 डिग्री पे ऊपर की साइड बराबर, ठीक है। अब इसको 30 डिग्री पे ले जाते हैं, दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। तो ये गाइडलाइन को आधार मानते हुए ये मिला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये टेपर है। तो टेपर का एक लाइन और आएगी इनसाइड, ठीक है। तो ये टेपर के लिए हो गई लाइनें, ठीक है। अब वापस इस साइड आ जाएंगे। तीनों लाइनों को बना लेंगे इसकी सहायता से, ठीक है। और इसको 90 डिग्री मिला देते हैं नीचे वाली लाइन को, ठीक है।
और ये टेपर हो गया यहाँ पे। अब वापस इसको इस तरफ घुमा देते हैं। और इस साइड से वापस 30 डिग्री पे घुमा देते हैं। तो ये अपना जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टर्मिनल जो बॉक्स है वो यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाता है। अब अपन जो है इस लाइन को बना सकते हैं। टर्मिनल बॉक्स बनाने के बाद में इसको मिला सकते हैं अपन दोनों को। ठीक है, तो ये अपने को उभरा हुआ दिखाई देगा बाद में। तो ये जो अपना टर्मिनल बॉक्स है लग चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो डाई है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनल बॉक्स हो गया। अब अपन जो है फीड भी बना चुके हैं, टर्मिनल बॉक्स भी बना चुके हैं। यहाँ पे एक जो है इसको ज्वाइन करने के लिए लाइन बना देते हैं, दोनों पॉइंट मिल जाए ताकि। ठीक है, और अब अपने पास केवल एक चीज़ बची है, लिफ्टिंग आई। ठीक है, वो बना लेते हैं। तो लिफ्टिंग आई बनाने के लिए अपने को किसी दीर्घवृत्त की ज़रूरत नहीं है। वैसे अपन जो है हाथ से भी इसको बना सकते हैं। केवल अपने को जो है यहाँ से डिस्टेंस जो है मेंटेन करनी है। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट अपना, इससे अपन जो है डिस्टेंस ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर दूर। इस ये जो टर्मिनल बॉक्स है इसकी सीट में ले लेते हैं पॉइंट। पहला जो पॉइंट है वो अपने को पता होना चाहिए। तो इसको अपन जो है वी इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, फिर बाद में इसको इस साइड से अपन जो है 30 डिग्री पे बढ़ा देंगे और ये वापस जो है मिला देंगे इसको। ठीक है, अब इसको अपने को मोटाई देनी है। तो ये अंदर की साइड अपन मोटाई दे देंगे इसको। ठीक है, तो वापस ये शेप बना देंगे। तो इस प्रकार से ये जो है आई, लिफ्टिंग आई कंप्लीट होती है। और इसी तरह अपन इस तरफ जो है इसी तरफ भी अपन बना देते हैं लिफ्टिंग आई। ठीक है, और ये इनसाइड जो है बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है लिफ्टिंग आई भी जो है अपनी कंप्लीट होती है। ओके, तो ये जो लिफ्टिंग आई है ये कंप्लीट होती है। इसकी जो वाइड है वो थोड़ी कम है, इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पे। इस लिफ्टिंग आई के बराबर नहीं है तो इसको बढ़ा देते हैं अपन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो लिफ्टिंग आई भी है वो अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे एक लाइन बच जाती है लिफ्टिंग के बाद में, यहाँ एक लाइन बचती है। अपन जैसा कि डायग्राम में देखा था यहाँ पे एक लाइन बच जाती है। तो ये लाइन है वेल्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे वेल्डिंग जॉइंट होता है, सेंटर से अपन ले लेते हैं इसको। तो योक का जो बॉडी होती है उसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे वेल्डिंग होती है। अब मैं इसके जो नाम है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ जो है नाम जैसा कि अपन ने डायग्राम में देखा था वो लिख लेता हूँ। कैसे लिखते हैं, तो ये जो है अपने को पॉइंटर हो गए। पॉइंटर के लिए अपन एरो जो है बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉइंटर बोलते हैं इनको। ठीक है, एरो जो है 3:1 में बना लेते हैं। और उसके बाद में जो है अपन नाम लिख लेते हैं। तो नाम लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए, गाइडलाइन चाहिए। तो गाइडलाइन अपन जो है बना लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री मिलाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे अपन बना लेंगे। तो गाइडलाइन की साइज़ क्या होगी, अक्सर की जो साइज़ होगी वो 7 mm हाइट रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है 7 mm हाइट पे बना दिए हैं गाइडलाइन। ठीक है, एक बना देता हूँ आपके लिए, फिर कंप्लीट कर लूँगा मैं। तो ये लिख लेता हूँ मैं लिफ्टिंग आई। तो यहाँ से अपन गाइड बॉक्स को सारा मानते हुए लिखेंगे LIFT। जो विड्थ है वो 4 mm रखनी है। ठीक है, और गैपिंग 1 mm की रखनी है। IN और ये G। ठीक है, तो ये G हो गया। अब वापस IE और E। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 mm चौड़ाई रखनी है, हाइट 7 mm रखनी है। ठीक है, और ये गैपिंग ज़्यादा है, 4 mm की है ये गैपिंग, और ये बाकी गैपिंग 1 mm की है। तो इस प्रकार से अपन नाम लिख सकते हैं।
बाकी नाम मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने इसके नाम कंप्लीट कर लिए हैं। डीसी मशीन योक के, ये है फीट, ये तीनों फीट है। एक जो है अपने को दिखाई नहीं देता क्योंकि ये जो है साइड फ्रेम में आ जाता है, और ये फ्रेम कहलाता है। ये जो अपने को राउंड जो दिख रहा है ये पूरा फ्रेम है, ठीक है। टर्मिनल बॉक्स है ये, और ये लिफ्टिंग आई है, ये सिम वेल्डिंग है, ठीक है। तो ये वेल्डिंग जॉइंट आपको दिखाई देता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको साइज़ के अकॉर्डिंग गाइडलाइन खींचते हुए नाम भी लिखने होते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है फ्री एंड स्केच का जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, उसमें ये डीसी मशीन योग का डायग्राम कंपलसरी आता है। बहुत सारे बार एग्ज़ामों में पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा आया है, ये डीसी मशीन योग का डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में होना चाहिए इसका डायग्राम क्या है और इसके पार्ट्स के नाम क्या क्या है, और एक सर्कल से, ठीक है, एक सर्कल, एक गाइड बॉक्स की सहायता से अपन कैसे सारे सर्कल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। एक गाइड बॉक्स बनाने से अपना क्या है कि टाइम बचता है, ठीक है। तो टाइम की बचत करने के लिए अपन ने ये बार बार गाइड बॉक्स बनाते हैं तो टाइम लगता है, और उसकी बचत के लिए अपन ने ये तरीका बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम कंप्लीट होता है, और अगली क्लास में अपन जो है वो आर्मेचर का जो है डायग्राम इसमें बनाएंगे, क्योंकि अपन धीरे धीरे इसे जो डीसी मशीन है इसके सारे पार्ट्स जो है बना लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस करें और कोरोना से बच कर रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें एग्ज़ाम की। तब तक के लिए धन्यवाद।